Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. Friends, I've been getting a lot of requests from our listeners and business partners that I should touch upon the concept of a good marriage partnership, because एक अच्छी marriage, एक अच्छी partnership जो होती है, it affects our direct selling business also. There is a saying that in a marriage 1 + 1 = 11. एक कहावत है कि शादी में 1 और 1 11 हो जाते हैं if there is a proper tuning and synergy between the partners. लेकिन ये भी सच है, this is also true that 1 - 1 can also become 0. अगर हस्बैंड वाइफ कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को काट रहे हैं, दे पुटिंग ईच अदर डाउन कॉन्स्टेंटली, देन द रिजल्ट कैन बी डिजास्ट्रस. सो बिफोर कमिंग टू दैट पार्ट ऑफ द कपल्स, आई थॉट कि पहले आई शुड कवर द मैन एंड वुमन पार्ट सेपरेटली, बिकॉज मैं देखता हूँ, आई कीप सीइंग मेन मेकिंग सर्टन मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन, या तो बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट टॉट इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, या फिर बिकॉज दे हैव नेवर सीन अ गुड रोल मॉडल इन देयर लाइफ जिसको वो देख के कुछ सीख सके. So fortunately for me, through our guided entrepreneurship program, I have had the privilege of associating with some of the most successful people, some of whom who have personally even mentored me. हमारे guided entrepreneurship program के तहत मुझे ये सौभाग्य हुआ है कि मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने मुझे पर्सनली मेंटर किया, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो टुडे आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स मेन मेक इन मेसिंग अप देयर लाइव्स. ये मिस्टेक्स वो हैं जो आदमी लोग ज़्यादातर करते हैं इन मेसिंग अप देयर लाइव्स. ये जो मिस्टेक्स हैं, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग अ फुल लाइफ, बिकॉज हर आदमी को एक साइकिल ऑफ लाइफ से गुजरना पड़ता है. एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू द साइकिल ऑफ लाइफ. लेकिन समझदार आदमी वो होता है जो और लोगों की मिस्टेक्स से सीख जाए, लेकिन जो नासमझ होता है वो अपनी गलतियां खुद कर करके सीखता है. अ वाइज मैन ऑलवेज लर्न्स बाय अदर मेन्स मिस्टेक्स एंड फूल्स लर्न ओनली फ्रॉम देयर ओन. सो द इंटेंट ऑफ दिस एपिसोड, जो ये एपिसोड मैं बना रहा हूँ, इसका इंटेंट ये है कि वो दोनों टाइप ऑफ आदमी जो होते हैं ना, ऑल द 2 टाइप्स ऑफ मेन, दे शुड ऑल लिसन टू इट एंड ट्राई टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट. कुदरत ने आदमी और औरत को अलग अलग बनाया है. नेचर हैज़ मेड मैन एंड वुमेन डिफरेंट. जो टीचिंग्स हैं बायोलॉजी की, सोशियोलॉजी की एंड साइकोलॉजी की, उन सब ने स्टडी किया है ग्रेट डेप्थ में अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 जेंडर्स. एंड इट सीम्स ऑब्वियस, और आप लोगों को पता ही होगा कि देर आर सम वेरी बेसिक टेंडेंसीज एंड प्रॉब्लम्स जो आदमी लोगों को टिपिकली मेल ओरिएंटेड होती हैं, उनको फेस करनी पड़ती हैं. According to Dr. Pierre Henry, who is a clinical professor of psychiatry at Canada's University of Alberta, वो कहते हैं, the way we are designed, the way the male brain is designed, it is more likely to malfunction compared to a woman's brain. जिस तरीके से एक आदमी की ब्रेन डिज़ाइंड होती है compared to a woman, वो ज़्यादा likelihood होता है उसका कहीं ना कहीं पर malfunction करने का. So you might ask me कि why is that so? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? I don't know exactly, but maybe it is because of the way male brains, they age faster than a woman's brain. क्योंकि आदमी लोगों पे ज़्यादा responsibility होती है. There is more responsibility on men, being the provider and protector of the families. उन्हें अपनी family की देख रेख करनी होती है, उसके लिए provide करना पड़ता है. And historically, men have to make more decisions than women, which are very consequential or far-reaching consequences. तो उससे होता है क्या है कि आदमी लोगों पे एक ज़्यादा mental stress पड़ जाता है. Males anyway are more emotionally sensitive than women also. तो कहने की बात यही है कि there is a certain amount of stupidity which is coded in our DNA as men when it comes to making mistakes. And ज़्यादातर हम लोग जो होते हैं ना, we don't even realize that. और हम लोग बहुत ही ट्रिवियल नॉर्मल तरीके से अपने मैनर्स द्वारा, अपने काम के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं विच मेस अप आवर रिलेशनशिप्स इन आवर फैमिली लाइफ. अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए एंड कीप योर ईगो असाइड, डिच योर ईगो फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड जस्ट लिसन टू व्हाट आई हैव टू से केयरफुली, सो दैट यू कैन ऑल्सो अवॉइड मेकिंग द रिलेशनशिप्स मिस्टेक्स जो कि ज़्यादातर आदमी लोग करते हैं.
and this will actually reflect very well on our business also and your general happiness and well-being in life. तो नंबर 1, किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट. ट्रस्ट जो होता है, अगर एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसको दोबारा वापस लेना बहुत मुश्किल होता है. तो इन अ रिलेशनशिप कुछ भी ऐसा मत करिए वेयर यू लूज़ योर स्पाउसेस ट्रस्ट. आज के दिनों में दीज डेज व्हेन हस्बैंड हैज़ टू स्पेंड टाइम अवे फ्रॉम वाइफ, आजकल हस्बैंड जो होते हैं उनको काफ़ी टाइम अपनी वाइफ से अलग स्पेंड करना होता है काम की वजह से. समटाइम्स दे हैव टू ट्रैवल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू ट्रस्ट ईच अदर. अदरवाइज़ क्या होगा कि जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करेंगे अपनी पत्नी से दूर, तो वो क्या होगा ना कि या फिर आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना है आउट ऑफ द सिटी, देन होगा क्या कि आपकी वाइफ अगर आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो बार बार आपको कॉल करेंगी अगेन एंड अगेन कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, या फिर यू हैव टू रिपोर्ट ऑल द टाइम कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ. एंड इट इज़ नॉट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो कि क्या हो रहा है, बट बिकॉज शी इज समहाउ फीलिंग अ लिटिल बिट इनसिक्योर. So in any case, don't let that happen. Make your wife feel safe and secure in her relationship with you. अपनी वाइफ को सेफ एंड सिक्योर महसूस करवाएं उनकी रिलेशनशिप में आपके साथ, and try to earn her respect. Any woman who does not feel safe and secure in her relationship with her husband and doesn't trust him, basically is a woman who will never be happy. एक औरत जो अपने हस्बैंड के साथ सेफ और सिक्योर फील नहीं करती रिलेशनशिप में, उसको ट्रस्ट नहीं करती, उस पर भरोसा नहीं करती, वो लेडी जो है कभी भी खुश नहीं रह पाएगी. नंबर 2, एक और मिस्टेक जो आदमी लोग करते हैं वो क्या है कि वो अपनी वाइफ को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पर रखते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर 1 प्रायोरिटी. और होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी जॉब है, कोई अर्जेंट मैटर है, तो वो तो ठीक है, आपने कर लिया कि भाई मैं भी काम की वजह से बहुत बिजी हूँ, नहीं आ सकता या ये नहीं हो सकता. लेकिन अगर आपने प्रॉमिस किया है अपनी वाइफ को कि कुछ आप काम करेंगे उनके लिए या उन्हें कहीं लेके जाएंगे, और अगर वो बार बार पोस्टपोन हो जाता है बिकॉज ऑफ सम ऑफिस और सम फ्रेंड्स, या शादी फैमिली में कुछ हो गया या कुछ और काम हो गई, और अगर वो देखती रहती है कि आप बार बार उनको सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पर रखते हैं और लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा आपकी जॉब है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपके हॉबीज़ हैं, तो क्या होगा, धीमे धीमे शी विल अंडरस्टैंड कि लाइफ में वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है. तो ये मिस्टेक जो है हम लोगों को नहीं करनी है. ऑलवेज मेक योर वाइफ फील दैट you are the number 1 priority in my life, and I will do whatever promises I make to you, I will keep them. थर्ड मिस्टेक जो आदमी लोग करते हैं वो क्या होता है कि वो झूठ बोल देते हैं अपनी वाइफ को. सो नो लाइंग टू योर वाइफ, बिकॉज कोई भी तरह का जो झूठ होता है, एनी काइंड ऑफ लाइंग इज बैड, इवन वाइट लाइंग. कभी कभी हम लोग सफ़ेद झूठ बोल देते हैं और वाइफ भी समझ जाती है कि आप झूठ बोल रहे हैं केवल उनका मन बहलाने के लिए. बट मुझे क्या लगता है कि इट इज़ बेटर दैट यू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद योर वाइफ. और अगर कुछ ऐसा बोलना भी है आपको जो उनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो जस्ट कीप क्वाइट एंड स्माइल अबाउट इट. बिकॉज लेडीज़ में एक बिल्ट इन लाई डिटेक्टर होता है और वो पकड़ लेती हैं कब आप जो है सिंसियर नहीं हैं, कब आप झूठ बोल रहे हो. और ऐसा बार बार करेंगे तो देन वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, और ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर देन इट पुट्स अ वेरी बिग डेंट इन योर रिलेशनशिप. सो मेक इट अ हैबिट नॉट टू लाई टू योर वाइफ. ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, आप उनको साफ साफ जो है वो बता सकते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद हर. चौथी मिस्टेक जो आदमी लोग करते हैं वो है दे आर नॉट ट्रूली प्रेजेंट और अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम. होता क्या है कि बहुत सी बार जब हम अपनी वाइफ से बात करते हैं तो हमें उनको ऐसा महसूस करवाना होता है दैट वी आर मेंटली एंड फिजिकली अवेलेबल फॉर देम. ऐसा नहीं कि शी इज़ टॉकिंग टू यू एंड शी नीड्स यू, और उस वक्त हम लोग सिर्फ एक कान से सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग विद वन ईयर एंड विद द अदर हैंड्स एंड आवर आईज वी आर जस्ट टेक्सटिंग, स्क्रोलिंग, ट्वीटिंग, या अपना इंटरनेट पे हैं, या कुछ किताब पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. सो स्टार्ट बीइंग देयर एक्चुअली फॉर हर. एक अच्छी हैबिट क्या है कि जब आप उनसे बात करें तो भी उनकी तरफ देखें, आई कांटेक्ट रखें, और जब वो आपसे बात कर रही हैं, व्हेन शी इज टॉकिंग टू यू देन ऑल्सो यू लुक एट हर. व्हेन यू टॉक टू हर यू लुक एट हर, एंड व्हेन शी टॉक्स टू यू यू लुक एट हर. उससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो आई कांटेक्ट से दे विल फील दैट उस वक्त आप सारा अटेंशन उनको दे रहे हैं. बिकॉज कहीं पर भी अगर हम लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं एंड वी आर टॉकिंग टू देम विद डिस्ट्रैक्शन, तो होता क्या है कि उस वक्त वो एक मीनिंगफुल डीप कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती है.
और अगर एक मीनिंगफुल डीप कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही करना है, लेकिन दिन में अगर 4-5 बार भी होती है तो इट विल एक्चुअली स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। अदरवाइज उनको ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड ऑल द टाइम। और ये अक्सर लेडीज़ की शिकायत होती है कि मैं हस्बैंड से बात करती हूँ तो वो किसी और काम में बिजी रहते हैं, और जब वो मुझसे बात करते हैं तो वो किसी और चीज़ में बिजी होते हैं, लेकिन ऐसे ही बस कुछ बोल के चले जाते हैं। 5वीं मिस्टेक जो आदमी लोग करते हैं वो है इन एक्सेसिव एंड मीनिंगलेस डिस्प्ले ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड मैचोइज्म। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि हमारे इंडिया में बॉलीवुड ने 60s and 70s से in our Indian movie industry, since the 60s and 70s, there's been a very toxic definition of masculinity which has got perpetuated. इसमें होता क्या था कि एक हीरो होता था, वो एक मुक्का मारता था, 10 लोग गिर जाते थे। The hero used to single-handedly fight with people. He can always get physical with somebody. उसको कभी दर्द नहीं होता था, मर्द को दर्द नहीं होता है। He never feels any pain. He used to drink alcohol with their buddies. इस तरह का एक मेल स्टीरियोटाइप जो है वो परपेचुएट हो गया था हमारे इंडियन मूवी इंडस्ट्री की वजह से। And many of the men, sometimes I find that in order to prove or show that they are men, they are doing excessive displays of masculinity, जिसमें कभी कभी वो खुद अपने को हार्म कर लेते हैं। I have seen that in many cases that in a group of men, somebody provokes somebody, किसी ने किसी को उकसाया, तो उसने उसके उकसाने में क्या किया कि जस्ट दे हैव डन समथिंग, कहीं हाथ दे मारा है या कुछ एक्सेसिव अल्कोहल पी लिया, कुछ कर दिया जहाँ पर इवन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो आई थिंक दैट दोज काइंड ऑफ एक्सेसिव मीनिंगलेस डिस्प्लेज ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड मैचोइज्म वी शुड बी अवॉइडिंग एटलीस्ट इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज वो स्टीरियोटाइप्स जो हैं बिल्कुल चेंज हो रहे हैं इंडिया में भी। द 6th mistake which men make is not talking enough with their spouse. देखिए दोस्तों, टॉकिंग कैन बी हार्ड फॉर मैन। आदमी लोगों के लिए बात करना, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करना बहुत सी बार जो है इतना आसान नहीं होता, बिकॉज वीमेन आर स्पेशली गुड एट इट। वो लेडीज़ जो होते हैं वो अच्छे से बात भी कर लेते हैं, उनके लिए बात करना आसान होता है, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना बिजी होता है। लेकिन चूंकि हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर 2 people आर लिविंग टुगेदर, तो दोनों को दे हैव टू टेक टाइम टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर वाइफ लाइक्स टू नो कि आपके आज दिन भर क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, इफ़ यू कम बैक फ्रॉम वर्क और इफ़ यू हैव डन समथिंग, इफ़ यू हैव गॉन समवेयर, देन आपको उनको बताना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ आपके साथ दिन भर में, बिकॉज कहीं ना कहीं पर शी इज़ इंटरेस्टेड एंड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तो उस वक्त क्या होता है ना कि मैंने क्या देखा है कि बहुत से लोग तो बस 1-2 सेंटेंसेस में हाँ ठीक ठाक था, ओ इट वाज ओके, नथिंग ग्रेट हैपेंड, ऐसा करके चुपचाप होके दे विल जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग देयर वर्क, बट द वाइफ फील्स somehow left out. I have seen that in our business also. Originally people used to do meetings and they used to go and have home meetings when they used to come back, and wife used to want to know कि how did things go, तो वो ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते थे। So जो उसका तरीका मैंने निकाला है अपने लिए, what I used to do was that whenever I am going somewhere or traveling somewhere without my wife, तो हम लोगों के दोनों के iPhones में we have a common iCloud account for the photographs. तो मैं क्या करता हूँ कि I take lots of pictures. Suppose कि मैं किसी ट्रिप पे गया and my wife Tanya is not there with me, so I take lots of pictures. अगर मैं मीटिंग करने गया किसी और शहर में, तो वहाँ पर I take lots of pictures. तो होता क्या है कि वो पिक्चर्स उनके फ़ोन पे भी आ जाती हैं, और जब मैं वापस आता हूँ और मुझे डिटेल देनी होती है उनको, तो आई कैन गो पिक्चर बाय पिक्चर, एंड ऑल्सो एक मेंटल स्नैपशॉट मेरे माइंड में आ जाती है, और कुछ जो मुझे हाईलाइट्स देनी होती है उनको मैं दे देता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का दिमाग भी जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस एट द सेम टाइम योर स्पाउस ऑल्सो फील्स लाइक शी इज़ अ पार्टनर फॉर यू, और आप उनको इंक्लूड करके चल रहे हैं। इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिस्टेक जो है आप मत करिएगा कि उनसे ज़्यादा बातचीत ना करें, उनको बताते रहें क्या क्या हो रहा है। 7वीं मिस्टेक जो होती है, जो आदमी लोग करते हैं, वो क्या होता है कि बहुत सी बार मेन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स women who are strong and confident, having a good high self image. That's what makes a woman attractive. लेकिन feminine energy जो होती है, it can be very strong, and many times men find कि जो independent, strong, confident ladies होती हैं, they are attractive also, but at the same time वो उनसे थोड़ा सा intimidate या थोड़े से हल्के से वो डर जाते हैं उनसे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आदमी थोड़ा intimidate हो जाता है,
तो दे स्टार्ट मेकिंग द मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू पुट दैट स्पाउस इन हर प्लेस। वो उस औरत को अपनी जगह दिखाने के लिए उसको ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। Especially they try to order her around in front of other people like their relatives, family, friends. तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी वाइफ जो है वो एक दो बार तो खुशी खुशी कर देंगी, बट जहाँ पर उन्होंने देखा कि आपका एटीट्यूड सिर्फ उनको पुट डाउन करने का है, अपने आप को ऊपर दिखाने का, तो देन शी स्टार्ट्स गोइंग अहेड एंड फीलिंग लाइक आप उनको यू आर बेलिटलिंग हर एंड पुटिंग हर डाउन इंस्टेड ऑफ अपलिफ्टिंग हर एंड एडिफाइंग हर। सो यहाँ पर मैंने यही देखा है कि दोस्तों आपका काम है अपनी वाइफ को अपलिफ्ट करना, उनको एडिफाई करना, अपने फैमिली और दोस्तों के सामने जैसे वो गाड़ी में बैठ रही हैं तो जाके उनका दरवाज़ा खोल लिया, ओपन द डोर फॉर हर, मेकिंग श्योर दैट व्हेन शी इज़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स यू बी विद हर इंस्टेड ऑफ लीविंग हर बिहाइंड, थिंग्स लाइक दैट, सो जस्ट मेक श्योर दैट आप उनको जो है पुट डाउन ना करें, बिकॉज व्हाट अट्रैक्टेड यू टू योर वाइफ इन द फर्स्ट प्लेस वाज द फैक्ट दैट शी इज़ वेरी स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट लेडी। 8th मिस्टेक जो आदमी लोग करते हैं, और ये काफ़ी कॉमन है, वो है कि वो अपनी वाइफ को या तो गलत गिफ्ट देते हैं या फिर कभी कभी गिफ्ट देते ही नहीं हैं, भूल जाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि हर व्यक्ति की एक लव लैंग्वेज होती है, और एक किताब भी है 5 लव लैंग्वेजेस जो कि आपको पढ़नी भी चाहिए। उसमें गिविंग के बारे में बताया गया है। सम लेडीज़ लाइक फ्लावर्स, सम लाइक चॉकलेट, सम लाइक समथिंग एल्स। हर लेडी का कुछ मन होता है किसी चीज़ का, लेकिन शादी के बाद अक्सर क्या होता है दैट मैन दे मेक द मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू बाय समथिंग प्रैक्टिकल फॉर योर वाइफ, लाइक गिफ्ट में उसको होम अप्लायंस दे दिया, किचन आइटम दे दिया, चाहे उसको वो ज़रूरत है, पसंद है या नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट योर वाइफ लाइक्स एंड गिव हर अ प्रेजेंट विच शी डिजर्व्स, which she wants, rather than something which you feel she should have, which is practical for her. Okay? तो इसमें क्या है ना कि just trying to keep a record of कि आपकी वाइफ का क्लोथ्स का साइज़ क्या है, शू साइज़ क्या है, उनको क्या पसंद है क्लोथ्स, ज्वेलरी में फेवरेट कलर क्या है, उनके टेस्ट जानने की कोशिश करिए, बिकॉज समय के साथ साथ टेस्ट भी और साइज़ भी चेंज होता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि एनी टाइम यू वांट टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर विदाउट हर नोइंग, एटलीस्ट आप वो खरीद सकते हैं जो उन्हें पसंद है। 9th मिस्टेक जो अक्सर आदमी लोग करते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, वो क्या है कि नॉट टेकिंग इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड योर वाइफ। अगर आपके और आपके वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए थोड़ी बहुत तो मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, बट इफ देर आर फ्रीक्वेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बार बार हो रही हैं आपके और आपके वाइफ के बीच में, इसका मतलब है कि इट इज़ अ वेरी क्लियर साइन दैट यू डोंट केयर इनफ अबाउट योर वाइफ टू ट्राई टू रियली अंडरस्टैंड हर। ये बहुत ही साफ साइन है कि आप अपने पार्टनर और स्पाउस को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन यहाँ पर हम आदमी लोगों की बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट मैन। See, everybody is able to understand another person. It is not difficult. हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने वाइफ को समझने में, तो आप बैठिए उनके साथ, आस्क ईच अदर क्वेश्चन, एक दूसरे से सवाल पूछिए, उसके बाद ठंडे दिमाग से विद द कूल हेड लिसन टू व्हाट दे आर टेलिंग अबाउट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनको समझने की कोशिश कीजिए। टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना होता क्या है कि हम लोग जो हैं अक्सर अनुमान लगा लेते हैं, वी कीप मेकिंग अजम्पशंस अबाउट अदर पर्सन, वाइफ के बारे में, लेकिन जबकि रियलिटी कुछ और होती है। इसलिए मेकिंग श्योर दैट यू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10th मिस्टेक जो अक्सर मैन दे मेक, आदमी लोग करते हैं, वो क्या है कि मैनी टाइम्स दे आर मेकिंग फन और क्रैकिंग जोक्स एट द वाइफ्स एक्सपेंस और एट द एक्सपेंस ऑफ द वाइफ्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो उनके करीबी रिश्तेदार या फ्रेंड्स होते हैं, उनके ऊपर वो जोक्स कसते हैं और कभी कभी उन पर मजाक उड़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी वाइफ खुद जोक मारती है अपने किसी फैमिली मेम्बर पे, अपने किसी दोस्त पे, तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप उनकी अनुमति या उनके अप्रूवल के बिना आप उनके किसी भाई या बहन या दोस्त पे जोक्स कसना शुरू करेंगे या उनके ऊपर मजाक उड़ाएंगे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप कितने भी मजाकिया क्यों ना हो, नो मैटर हाउ गुड यू मे बी एट क्रैकिंग जोक्स, बट फिर भी इट इज़ बेटर नॉट टू मेक जोक्स एट द वाइफ्स एक्सपेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मेक दिस मिस्टेक।
11th मिस्टेक जो बहुत सी बार मैं देखता हूँ आदमी लोग करते हैं इज़ दैट दे आर टू सेल्फ अब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्व्स। वो अपने में बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब्ड रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज अबाउट मैं, आई, मी इन माई सेल्फ। उसे हम कहते हैं नार्सिसिज्म, यानी एक्सेसिव टू मच सेल्फ लव, एंड दैट इज़ बैड फॉर मैन। ये मेल ईगो जो होती है इट इज़ समटाइम्स एक्सेसिवली फोकस्ड ऑन आवर ओन सेल्फ, कि हम कैसे दिख रहे हैं, हाउ डू वी लुक टू अदर्स, ये कैसा हम लोगों का अचीवमेंट क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो मेल ईगो होता है इट इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ आवर हेल्दी साइकी, लेकिन क्या ना कि बहुत ज़्यादा होने से इन द राइट मेजर इट इज़ वेरी नेसेसरी, बट इन टू मच इट विल डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम आवर ग्रोथ एंड कनेक्शन विद आवर वाइफ एंड अल्टीमेटली हैप्पीनेस। जैसे कि एक दाल में नमक है, ठीक है, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो दाल नमकीन हो जाती है। लाइक सॉल्ट इन अ सूप कैन बी गुड, बट टू मच ऑफ सॉल्ट makes a salty soup, and salty soup is not good. So the same thing here with men, that sometimes they have to make sure that they take the attention away from ourselves and they actually put it on their wife and the family. तो बहुत सी बार क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि जब लोग when they are going in a marriage they will just leave their wife behind, या फिर they are not noticing their wife's makeup, they just only focused on themselves like a peacock, and that is not too good. So दोस्तों, नटशेल में इन माय ओपिनियन एक रियल मैन जो होता है इट इज़ समवन हु बेसिकली वर्शिप्स गॉड। वो भगवान की पूजा करता है और भगवान के बनाए हुए रास्ते पे ही बिलीव्स इन गॉड गिवन प्रिंसिपल्स। ही टेक्स प्राइड इन ओनरशिप इन हिज फैमिली एंड हिज वाइफ, और वो हार्ड वर्क करता है कि अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सके। ही वर्क्स हार्ड टू प्रोवाइड फॉर देयर नीड्स, एंड उसका जो काम होता है वो उसको खुशी तो देता ही है। हिज वर्क शुड गिव हिम हैप्पीनेस एंड मीनिंग, but at the same time his work should not be detrimental to his wife and family. उसका जो काम होता है, उसका जो वर्क है, first and foremost it should make his family feel secure and provided for. So such kind of a man is then respected by his wife and family. और होता क्या है कि जब उसकी वाइफ और उसकी फैमिली उसको रिस्पेक्ट करते हैं तो उस वक्त there is a vertical alignment in the family. The husband will be the head of the family. The wife will also portray कि ये मेरे husband जो हैं वो फैमिली के हेड है, बट एट द सेम टाइम शी नोज दैट शी इज़ द नेक फॉर दैट हेड, बिकॉज उसके पास इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है कि किस डायरेक्शन में हेड विल मूव. शी हैज़ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर वेयर द हेड मूव्स, एंड द हस्बैंड ऑल्सो गिव्स हर दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग हर ऑलवेज इन द लूप बिफोर एवरी डिसीजन, एंड शी कैन इन्फ्लुएंस हिम, but at the same time she will always put him as the head of the family, and he will get the respect of being the head of the family from the wife and the children. और ऐसे समय में होता क्या है कि the children will also remain in submission to the mother. तो बच्चे जो होते हैं वो मम्मी के सबमिशन पे रहते हैं, मम्मी जैसा बताती है वही करते हैं, and the mother always keeps the father as the head of the family so that he gets the proper respect of the children. And this vertical alignment is always very much necessary, but it all starts with how the husband behaves, and how he is able to get the respect of his wife and the family. See, मैंने क्या देखा है कि एक कॉन्फिडेंट आदमी जो होता है ना, he is always attractive. आज की तारीख में it is not the six packs, हालांकि nothing wrong with six packs. It is not about trying to be having all the outward attributes of being attractive. वो तो ठीक है, होता ही है, लेकिन सबसे important quality in a survey which women found attractive in a man was his confidence. एक कॉन्फिडेंट आदमी जो होता है वो हमेशा दूसरों को अपलिफ्ट करता है अपने आसपास. He always makes other people feel better around him. और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आदमी लोगों की जो मैं देखता हूँ कि आज की तारीख में द गुड ओल्ड फैशन वैल्यूज़ विच वर देयर बिफोर अस, धीमे धीमे कहीं ना कहीं पर वो लोग जो है तो भूलते जा रहे हैं या फिर उसको याद नहीं रखते. So friends, I had a lot of fun recording this episode, and next time we will meet with another interesting episode in which we will talk from ladies perspective. हम ladies के perspective से बात करेंगे, and till then take care, all the best, bye for now.